तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग रोड मैप डे 2 के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, आज सुबह किसी बड़ी कंपनी ने एक धमाकेदार अनाउंसमेंट की। शायद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या मैनेजमेंट बदल गया है, और देखते ही देखते अगले ही पल उस कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया या फिर बुरी तरह क्रैश हो गया। ऐसा क्या हुआ उन चंद सेकंड्स में? यही वो मिस्ट्री है ना, जो नए सीखने वालों का दिमाग सबसे ज्यादा खराब करती है। आज की इस चर्चा में हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और इस रोज के उतार चढ़ाव के पीछे का असली सच क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक शेयर की कीमत तय कौन करता है? मतलब जब प्राइस अचानक ऊपर नीचे होता है तो इसका रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में होता है? क्या कंपनी के बॉस रोज सुबह आकर अपना प्राइस टैग बदलते हैं? क्या सरकार डिसाइड करती है कि आज कौन सा शेयर कितने का बिकेगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही अनजान ताकत है जो इस पूरे मार्केट को चला रही है? अगर आप मार्केट में नए हैं तो इस सवाल का जवाब आपको पता ही होना चाहिए। इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और थोड़ा चौंकाने वाला है। प्राइस तय करते हैं सिर्फ और सिर्फ बायर्स और सेलर्स, बस। कोई कंपनी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं। मार्केट में खरीदने और बेचने वालों के बीच जो आपस में टकराव होता है, जो इंटरैक्शन होता है, वही किसी शेयर की प्राइस को चलाता है। सुनने में ये इतना सिंपल लगता है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये लिटरली एक खुली दुकान की तरह है जहां लोग भाव-ताव कर रहे हैं और वही भाव-ताव आखिरी सच बन जाता है। तो चलिए इसके पहले हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं, द स्टॉक मार्केट मार्केटप्लेस। फंडामेंटली ये स्टॉक मार्केट आखिर किस चिड़िया का नाम है और यहाँ होता क्या है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है हमारी और आपकी आम सब्जी मंडी। जब आप सब्जी मंडी जाते हैं तो वहां दरअसल क्या होता है? अलग अलग दुकानदार अपनी सब्जियां लेकर बैठे होते हैं और लोग जाकर उनसे भाव-ताव करते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट बिल्कुल लिटरली वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सब्जियों की जगह बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से यानी उनके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। दोनों जगह नियम एक ही काम करता है, बायर और सेलर का आमना सामना। ये सब्जी मंडी वाला लॉजिक अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो स्टॉक मार्केट का सारा डर निकल जाएगा। तो अब सवाल आता है कि ये इतना बड़ा बाजार आखिर लगता कहाँ है? इंडिया में ये खरीद फरोख्त मुख्य रूप से दो बड़े एक्सचेंजेस पर होती है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हर रोज दुनिया भर के लाखों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस पूरे करते हैं। ये हमारी इकोनॉमी के सबसे बिजी बाजारों में से है। जब आप एक अकेला शेयर भी खरीदते या बेचते हैं ना, तो आपका वो ऑर्डर इन्हीं एक्सचेंजेस से होकर गुजरता है। अब बढ़ते हैं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यही वो इनविजिबल इंजन है जो तय करता है कि आने वाले सेकंड में टिकर ग्रीन होगा या रेड। मार्केट का एक गोल्डन रूल है जिसे आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए लंबी लाइन लगी है, मतलब बायर्स बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो क्या होगा? डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि प्राइस तेजी से ऊपर भागेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर अचानक पैनिक मच गया है, सब लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं पर कोई खरीदारी नहीं मिल रहा, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये मार्केट का सबसे पहला और बेसिक नियम है। प्राइस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि पल्ला किस तरफ भारी हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई रोज रोज चेंज क्यों होती है? इसके पीछे कई रीजंस हैं। जैसे अगर कंपनी के शानदार रिजल्ट्स आए हैं या उनके प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है तो बायर्स टूट पड़ते हैं। या मान लीजिए उन्होंने कोई क्रांतिकारी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। उसी तरह गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज, दुनिया भर की बड़ी ग्लोबल न्यूज या बैंकों के इंटरेस्ट रेट में बदलाव तुरंत असर डालते हैं। और इन सब के ऊपर आता है मार्केट सेंटिमेंट, यानी मार्केट का मूड कैसा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिमांड और सप्लाई के पहिए को हर वक्त घुमाते रहते हैं। लेकिन सुनिए, सिर्फ डेटा, नंबर्स और खबरें ही मार्केट में सब कुछ नहीं होते। यहाँ एक बहुत डीप विचार है कि मार्केट इमोशंस का भी एक बड़ा खेल है। कई बार पता क्या होता है, कोई न्यूज नहीं आती, किसी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की होती, फिर भी प्राइस रॉकेट बन जाता है या बुरी तरह गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट आगे की उम्मीदों पर चलता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर। इंसान का डर और लालच, फियर और ग्रीड, ये ऐसी इमोशंस हैं जो बिना किसी न्यूज के भी डिमांड और सप्लाई को पूरी तरह हिला देती है। इसलिए एक अच्छा मार्केट प्लेयर बनने के लिए सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना भी एब्सोल्युटली क्रूशियल है।
आइए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, द कोर डिफरेंस। मार्केट में उतरने से पहले इन दोनों माइंडसेट्स को समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों नजरियों में ना जमीन आसमान का अंतर है। जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो उनका मेन गोल क्या होता है? ओनरशिप। जब वो शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा उसका ओनर बन रहे होते हैं और उनका टाइम फ्रेम होता है सालों का। वो लंबे समय तक होल्ड करते हैं ताकि कंपनी की ग्रोथ के साथ वो भी ग्रो करें। दूसरी तरफ जब बात एक ट्रेडर की आती है तो उनका फोकस कंपनी का मालिक बनना बिल्कुल नहीं होता। उन्हें सिर्फ प्राइस मूवमेंट से मतलब है। उनका टाइम फ्रेम कुछ मिनट, घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों का होता है। एक ट्रेडर के लिए परफेक्ट टाइमिंग ही सब कुछ होती है। वो छोटे छोटे उतार चढ़ाव को पकड़कर अपना प्रॉफिट बनाते हैं। यही इनके बीच का सबसे कोर डिफरेंस है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जी मंडी की तरह बायर्स और सेलर्स कैसे काम करते हैं और इन्वेस्टर या ट्रेडर होने में क्या अंतर है। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या अब आप मार्केट की ऐसी सीक्रेट भाषा को पढ़ने के लिए तैयार हैं जो दुनिया का हर बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है? हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स की, जो हम कवर करेंगे ट्रेडिंग रोड मैप के डे 3 में। अगर आपने कैंडलस्टिक को समझ लिया तो समझिए आप मार्केट की धड़कन और भावनाओं को पढ़ना सीख जाएंगे। तो क्या इस अदृश्य पैटर्न को डिकोड करने की शुरुआत की जाए? इस पर जरूर सोचिएगा और हम आपसे मिलेंगे अगली चर्चा में, जहां चार्ट्स के इस रहस्य पर से पर्दा उठेगा। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।